टाइटल: जादुई बकरा। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। एक दिन रामू बहुत ही उदास था क्योंकि उसके खेत में फसल अच्छी नहीं हुई थी। उसकी पत्नी सुमन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, भगवान पर भरोसा रखो रामू, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। रामू ने साधु की मदद की और उसे पानी पिलाया। साधु ने रामू से कहा, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। साधु ने अपनी झोली से एक बकरा निकाला और कहा, यह कोई साधारण बकरा नहीं है, यह जादुई बकरा है। जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे, यह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। रामू ने बकरे को घर लाया और सुमन को सारी बात बताई। सुमन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन रामू ने बकरे से कहा, मुझे सोने की मुहरें चाहिए। अचानक बकरे के मुंह से सोने की मुहरें निकलने लगीं। रामू और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके दिन बदल गए थे। वे अपनी जरूरतों के लिए बकरे से चीजें मांगते और बकरा हर बार उनकी इच्छा पूरी करता। गांव के मुखिया हरिराम ने रामू के अच्छे दिन देखे और उसे शक हुआ। उसने अपने नौकरों से रामू की जासूसी करवाई और जादुई बकरे की सच्चाई जान ली। एक रात हरिराम ने बकरे को चुरा लिया और अपने घर ले आया। हरिराम ने बकरे से सोने की मुहरें मांगी, लेकिन बकरे ने कुछ नहीं दिया। हरिराम ने बकरे को धमकाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हरिराम ने गुस्से में आकर बकरे को मारने की कोशिश की। तभी साधु वहां प्रकट हुआ और कहा, यह बकरा केवल नेक इंसानों की ही मदद करता है। तुम्हारी लालच और स्वार्थ के कारण यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। साधु ने बकरे को रामू के पास वापस भेज दिया। रामू और सुमन ने साधु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे अपनी दौलत का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया और गरीबों की मदद की। जादुई बकरा अब रामू के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था और रामू और सुमन ने भी अपनी मेहनत और नेक दिली से गांव के लोगों का दिल जीत लिया। और इस तरह रामू और सुमन का जीवन जादुई बकरे के साथ खुशहाल और संपन्न हो गया। कहानी जादुई बकरा का नैतिक यह है कि दयालुता, सहानुभूति और कड़ी मेहनत का हमेशा इनाम मिलता है। इसके अलावा यह सिखाता है कि धन और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए और लालच और बेईमानी अंततः पतन की ओर ले जाती है। सच्ची खुशी और समृद्धि निस्वार्थता और जरूरतमंदों की मदद करने से आती है।